875 Coco eating bananas. Coco loves to eat bananas. There are n piles of bananas. The ith pile has piles of bananas. The guards have gone and will come back in h hours. तो यहाँ से आपको दो डिटेल्स मिलती हैं कि एक तो आपको एक एरे दिया होगा पाइल्स नाम से, और एक नंबर आपको h दिया हुआ है. तो पाइल्स में क्या है, जितने भी बनानास एक पाइल मतलब ओके या सो द नेक्स्ट डिटेल विच इज़ गिवन टू यू, जो भी आपको अगला इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो ये है कि एक की नंबर है जो कि कोको की बनाना ईटिंग स्पीड को डिनोट कर रहा है. ईच आवर शी चूजेस सम पाइल ऑफ बनानास एंड ईट्स के बनानास फ्रॉम दैट पाइल. इफ द पाइल हैज़ लेस देन के बनानास शी ईट्स ऑल ऑफ देम इंस्टेड एंड विल नॉट ईट एनी मोर बनानास ड्यूरिंग दिस आवर. इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपको एरे दिया हुआ है उसमें से कोई सा भी ith इंडेक्स कोको ने चूज़ किया, और जैसे कि अगर इसकी स्पीड 8 बनानास पर आवर की है और अगर यहाँ पे 6 बनानास गिवन है, तो ये केवल उस आवर विंडो में केवल 6 बनानास ही खा पाएगी. ओके और अगर जैसे कि इसने कोई और चूज़ किया jth इंडेक्स पे और अगर यहाँ पे 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्योंकि इसकी स्पीड 8 है तो 1 घंटे बाद वो केवल 8 ही खा पाएगी और यहाँ पे 1 रिमेन हो जाएगा. ओके यहाँ पे 1 बच जाएगा. तो ये इस पूरे पैराग्राफ का मतलब था. ओके तो अभी तक आपके पास कितनी डिटेल्स हैं? आपके पास एक एरे दिया हुआ है पाइल्स, आपके पास एक नंबर है h जो कि एक टोटल अमाउंट ऑफ आवर डिनोट कर रहा है, और एक स्पीड दी हुई है k विच इज़ द नंबर ऑफ बनानास कोको कैन ईट. ओके Coco likes to eat slowly but still wants to finish eating all the bananas before the guards return. Okay, that is self-explanatory. तो बेसिकली उसको जितने भी केले हैं वो सारे खाने हैं, और उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, रिटर्न द मिनिमम इंटीजर के सच दैट शी कैन ईट ऑल द बनानास विद इन h आवर्स. तो ये हमको गिवन नहीं है एक्चुअली, ये हमको खुद से फाइंड आउट करना है ये डिटेल. और क्वेश्चन ये है कि ये के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि वो h आवर्स में इस पूरे पाइल्स को ख़त्म कर पाए. ओके सो दैट्स फॉर नाउ, एंड सो दिस वाज द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन. ओके एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि जो आपको एरे दिया हुआ है पाइल्स, उसमें ये वैल्यूज़ हैं. ओके 3, 6, 7, 11 और आपको h8 दिया हुआ है. ठीक है, अभी के लिए आप इस डिटेल को इग्नोर करिए. ओके और अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्पीड क्या चूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो एक तो आपके पास आंसर आ जाएगा इन्फिनाइट, ठीक है, या फिर इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, बट अगर आप ये चूज़ करते हो तो फिर आपको जो कंस्ट्रेंट दिया हुआ है यहाँ पे, ओके यहाँ पे, तो फिर उस कंस्ट्रेंट को यूज़ करके अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना आवर्स लगेगा कोको को बनानास कंज्यूम करने में, तो वो कितना होगा. तो स्पीड चाहे इन्फिनिटी क्यों ना हो, ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रेंट ये दिया हुआ है कि वो अगर उसकी स्पीड ज़्यादा है पाइल्स ऑफ आई पे, है ना, तो भी उसको 1 आवर ही लगेगा. ठीक है, तो अगर उसकी स्पीड इन्फिनाइट हो गई तो फिर हर पाइल्स पे उसको 1 आवर लग रहा है. ठीक है, और क्योंकि उसकी स्पीड इन्फिनाइट है तो यहाँ पे सारे वैल्यूज़ उससे कम होंगे, तो जो टोटल नंबर ऑफ आवर्स होगा वो उसको n ही लगेगा. n यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ एरे. ओके अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस स्पीड को आप थोड़ा सा और कम करो, मतलब आप इन्फिनाइट मत चूज़ करो, आप कोई ऐसा नंबर चूज़ करिए कि जहाँ पे उसको जो स्पीड है वो अभी n ही लगे. ठीक है, तो कुछ टाइम बाद आपको आंसर आया कि हाँ ठीक है, अगर मैं एरे का मैक्सिमम एलिमेंट चूज़ करता हूँ, ठीक है,
तो भी स्पीड इसको n ही लगेगी, क्योंकि सारे जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली मैक्सिमम से कम ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक अपर बाउंड आपने लगा दिया कि ठीक है कि जो एरे एलिमेंट में जो मैक्सिमम होगा, ठीक है, वो चूज़ करने पे जो स्पीड हमको चाहिए वो आपको n लगेगा। ठीक है, और इससे कम स्पीड में आप को कंज्यूम नहीं कर सकती। ओके, इससे स्पीड में पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ दिस कंस्ट्रेंट। ओके, जो जितना भी आपने ऑब्जर्व किया, आपको क्या मिला कि अगर आप मैक्सिमम एलिमेंट चूज़ करते हो उसकी स्पीड, ओके, तो यहाँ पे मैं के का एक रेंज बना रहा हूँ। ठीक है, तो फिर के की वैल्यू अगर यहाँ मान लीजिए 0 है, मतलब उसकी 0 स्पीड है, और यहाँ पे जो उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, लेट्स से मैक्सिमा क्या दे रहा हूँ, जो कि मैक्सिमम एलिमेंट इन द एरे को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और मैं एक इसकी नंबर ऑफ़ आवर्स की यहाँ पे एक रेंज बना रहा हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि उसके के की वैल्यू 0 है, तो उसको सर्टेनली इन्फिनिट अमाउंट ही लगेगा बनानास कंज्यूम करने में। और यहाँ पे मैक्सिमम अगर वो उसकी स्पीड चूज़ कर रही है तो फिर उसको n लग जाएगा, जहाँ पे n क्या है, लेंथ ऑफ द एरे है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे ये चाह रहा है कि आप एक ऐसा केस चूज़ करिए जहाँ पे आपको h आवर्स ऑफ स्पीड लगे, और ये h आपको गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली आपको k को मैक्सी से इस पॉइंट तक लेके जाना है जहाँ पे जो आपकी स्पीड आए वो n से बढ़ते हुए यहाँ पे आ जाए। ओके, तो इट्स काइंड ऑफ अ स्लाइडर प्रॉब्लम। ओके, आप एक वैल्यू को मैनिपुलेट करो जिसकी वजह से दूसरी जो वैल्यू है वो मैनिपुलेट होगी। ठीक है, ओके, तो फिर एक काम करते हैं कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, एक ट्रीट इट एज अ सब प्रॉब्लम ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, तो ओके, तो फिर मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ। ठीक है, इसको आप इस क्वेश्चन का एक सब प्रॉब्लम मान के देखिए। ओके, तो फिर प्रॉब्लम ये है कि जैसे अगर आपने कुछ स्पीड सोचा हुआ है, ठीक है, लेट्स से उसको मैं s कह रहा हूँ, और आपको एक एरे दिया हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस स्पीड पे इस पूरे एरे को कंज्यूम करने में कितना टाइम लगेगा अगर कंस्ट्रेंट्स ये वाले हैं तो, ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आप एक फॉर लूप लगाओगे। ओके, और तो आप एक वेरिएबल मान लीजिए ऊपर, लेट्स से इंट एच आर एस इजिकल्स टू 0। तो ये जो एच आर एस है ये मेरा टोटल नंबर ऑफ़ आवर्स किसी भी ith इंडेक्स तक कितना लगेगा मुझे बनानास कंज्यूम करने में, वो डिनोट करेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एच आर एस प्लस इक्वल्स टू मैथ डॉट सील ऑफ ओके। तो ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ़ आवर्स अगर आपकी स्पीड s है, अगर आपके पूरा का पूरा एरे कंज्यूम करना है तो। ओके, तो मैं यहाँ पे मैथ डॉट सील फंक्शन क्यों यूज़ कर रहा हूँ ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली जावा में होता है, सी प्लस प्लस में कुछ और होता होगा। ओके, तो हाँ, तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि चलो मान लो कि जो आपकी स्पीड अभी है जो करेंटली है वो आपकी 8 है। ठीक है, और आपको 2 बनानास कंज्यूम करने हैं एक पाइल्स में। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे आपको एक कंस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, इस कंस्टेंट को पढ़ो और ख़ुद सोचो। ठीक है, मैं आपके यहाँ पे से जहाँ आंसर बता रहा हूँ इससे लगेगा 1 आवर। ठीक है, क्योंकि वो 1 आवर में अपनी स्पीड से या तो कम या तो इक्वल अमाउंट ही कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, अब मान लो कि 18 है तो कितना लगेगा। ठीक है, तो पहले आवर में क्या होगा, वो 8 कंज्यूम कर लेगा, बचा कितना 10। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आवर लग गए। फिर यहाँ पे इसको एक बार और कंज्यूम करना पड़ेगा। सेकेंड आवर में क्या होगा, ये वैल्यू घट के हो जाएगी 2। ओके, फिर थर्ड आवर में क्या होगा, ये वैल्यू घट के हो जाएगी 0। ठीक है, तो 18 कंज्यूम करने में इसको बेसिकली 3 आवर लग गए। ठीक है, और वो 3 आवर कैसे आएगा, ये फंक्शन यूज़ करके 18 डिवाइड बाई 8 करोगे और इसका सील लोगे तो 3 आएगा।
ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे math.ceil फंक्शन यूज़ किया है। तो बेसिकली ये जो फॉर लूप है ये आपका क्या डिनोट कर रहा है, ये कोड आप यूज़ करोगे अमाउंट ऑफ आवर्स निकालने में फॉर एनी स्पेसिफिक स्पीड। ओके, तो इसको ध्यान में रखना। ओके ओके, तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या एक्सप्लेन किया है उसकी मैं एक बार समरी बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि जो मैक्सिमम स्पीड होगी अगर वो आपका मैक्सिमम इन द एरे है, अगर आप इसको अपना स्पीड चूज़ कर रहे हो तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ द एरे। ओके, और इफ़ यू कीप रिड्यूसिंग दिस स्पीड, अगर आप इस स्पीड को रिड्यूस कर रहे हो, ठीक है, कंटिन्यूसली, आपने स्पीड रिड्यूस की तो वो बेसिकली आपका नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाएगा जिसमें कोको पाइल्स को कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, और ये आपको चाहिए, आपको अपनी स्पीड इस वाले वैल्यू से मैक्सिमम इन द एरे से आपको कम करते रहनी है। ठीक है, और आपको चेक करना है कि किस पॉइंट पे जो उसको जो स्पीड लग रही है वो एच आवर्स से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। और आपको जो मैंने आपको जो थर्ड चीज़ एक्सप्लेन किया था, हाउ टू कैलकुलेट टाइम फॉर अ पार्टिकुलर स्पीड एस। ठीक है, तो ये तीन चीज़ मैंने आपको अभी तक एक्सप्लेन की है। ओके, तो यहाँ पे आप वो सूडो कोड देख सकते हो। ठीक है, इट इज़ बेसिकली प्योर जावा कोड, नॉट इवन सूडो कोड। ओके, तो यहाँ पे अप्रोच क्या था कि जैसे मैंने पहले पहले वो स्लाइडर वाले में एक्सप्लेन किया था कि अगर आपकी स्पीड मैक्सी है तो आपको टाइम कितना लगेगा, आपको टाइम लगेगा n। ओके, और अगर आप स्पीड को थोड़ी सी कम कर रहे हो, ठीक है, तो फिर आपकी n की वैल्यू बढ़ेगी, तो फिर वो इस पॉइंट पर आ जाएगा, है ना। फिर आपने मैक्सी को थोड़ा सा और कम किया, ठीक है, फिर आप यहाँ पहुँचोगे तो धीरे धीरे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब या तो आप एच पे पहुँच जाओगे या तो फिर आप एच को क्रॉस कर जाओगे। ठीक है, तो मान लो कि इस स्पीड पे, ठीक है, जो आपका टाइम था, है ना, वो आपका एच के बराबर हो गया। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसे एक बार और कम करो। ठीक है, अगर आप उसे और कम करते हो तो क्या होगा कि आप फिर इस वाले पॉइंट पे पहुंच जाओगे जहाँ पे आपको टाइम अब एच से ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो उस पॉइंट पे आप अपने प्रोसेस को रोक दो। ठीक है, और अभी आपकी स्पीड ये वाली थी करेंटली जिस पे आपको टाइम ये लग रहा था, तो यहाँ पे आपने प्रोसेस को ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब जो आपने ब्रेक किया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ये वाली जो स्पीड थी +1। ठीक है, तो ये बेसिकली इस पूरे कोड में है। ठीक है, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो स्पीड थी वो कभी एच के बराबर, सॉरी, ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका जो टाइम था वो कभी एच के बराबर हो ही ना। ठीक है, उस केस में क्या होगा, उस केस में आप पहले इस पॉइंट पर थे, फिर आप सीधे इस वाले पॉइंट पर जंप कर जाओगे। ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उस केस में भी जो आपका आंसर होगा वो आपका स्पीड +1 ही रहेगा। ठीक है, ओके, तो ठीक है, तो अब मैं इस कोड पे आता हूँ। तो बेसिकली आप एक कभी ना ख़त्म होने वाले आपने एक वहाँ पे वाइल लूप इनिशिएट किया हुआ है। ठीक है, फिर आप बेसिकली आप हर एक स्पीड के लिए, हाँ, तो आपकी जो स्पीड है वो आपकी यहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, जो कि पाइल्स में जो मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, और पाइल्स का लेंथ तो n है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे अपनी स्पीड को शुरू किया जो कि ये वाला पॉइंट है। ठीक है, टाइम टेकन 0, तो बेसिकली आप ये वाली वैल्यू निकाल रहे हो जो इस वाले बेसिकली ग्राफ पे आएगा। ठीक है, तो आपने टाइम टेकन निकाला। ठीक है, अगर जो आपका टाइम टेकन है ये मैं ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आप जो आपका टाइम टेकन है वो अगर आपका h से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, मतलब आप इस वाले पॉइंट को आप क्रॉस कर गए। ठीक है, तो इससे जो पहले वाली जो स्पीड थी, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं हमेशा स्पीड को डिक्रीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आया,
इस वाले पॉइंट पे जो मेरी स्पीड थी वो एच से ज़्यादा थी, मैंने एक कम किया तो मैं इस वाले पॉइंट को क्रॉस कर गया, ठीक है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे स्पीड प्लस 1 रिटर्न करना है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो बस स्पीड को माइनस करते जाओ, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पे इस डायरेक्शन मूव कर रहे हो, और जो आपका आंसर है, मतलब आंसर नहीं, सॉरी, जो आपका जॉब वैल्यू जो आप जिसके अगेंस्ट में आप कंपेयर कर रहे हो टाइम टेकन, वो भी आपका इस तरफ बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मतलब ब्रूट फोर्स अप्रोच था, ओके। ओके, तो जो हमारा जो ब्रूट फोर्स अप्रोच था उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ M इंटू एन, क्योंकि जो अंदर में जो मैं टाइम निकाल रहा था, ओके, टाइम टेकन, वो एन यहाँ से आ रहा है, और एम मतलब जो इटरेशन वाई लूप के अंदर थे, तो वहाँ से एम आएगा, तो बेसिकली एम इंटू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। तो देखो, टाइम तो हमको हमेशा से निकालना पड़ेगा किसी भी स्पीड के लिए, तो इसको मैं मैनेज नहीं कर सकता, ओके, नॉट मैनेजेबल। लेकिन जो ये एम है इसको मैं कम कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब कहीं भी आपको अगर ओ ऑफ एन से आपको ऑफ लॉग एन पर जाना होता है तो इंट्यूशन आना चाहिए बाइनरी सर्च का, ओके। मतलब आपको अपना सर्च जो स्पेस है उसको आपको हाफ में रिड्यूस करते रहना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में उसका इंट्यूशन कहाँ से आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मान लो कि आपका ग्राफ था, या सॉरी ग्राफ है, ओके। तो ये आपका स्पीड का ग्राफ है, और यहाँ पे आप टाइम मान लो, ठीक है। तो अब जो स्पीड थी, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने मैक्सिमम स्पीड चूज़ की थी अपने पाइल सारे में, ठीक है। और उस टाइम पे आपका टाइम कितना आ रहा था, वो आपका आ रहा था n, ठीक है। और आपको पता है कि अगर ज़ीरो स्पीड होगी तो वो इन्फिनिट तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे आप अगर स्पीड कम करते जाओगे वैसे वैसे टाइम भी आपको बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये वाला ग्राफ देख रहे हो, यहाँ पे आपको एक मोनोटोनिक रिलेशन नज़र आ रहा है, ओके। तो जहाँ भी आपको मोनोटोनिसिटी नज़र आती है वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको बाइनरी सर्च कंडीशन आना चाहिए, ओके। तो हाँ, तो यहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 रिड्यूस कर रहे थे, ओके। और फिर आप चेक कर रहे थे कि आपका वो वैल्यू h से बड़ा है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका h था, और आप 1 बाय 1 रिड्यूस करते हुए आए, और जब आप यहाँ वाले पे पहुँचे तो आपने फिर आंसर ये वाला बना के दे दिया, ठीक है। ओके, आई मे बी गोइंग फास्ट बट आई थिंक यू गॉट वाई द बाइनरी सर्च इज़ एप्लीकेबल हियर, क्योंकि जैसे आपकी स्पीड घट रही है वैसा आपका टाइम बढ़ रहा है, तो यहाँ पे एक मोनोटोनिक रिलेशन है इन दोनों के बीच में, ओके। ओके, तो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि इस क्वेश्चन में बाइनरी सर्च क्यों लगेगा। अब इस क्वेश्चन में बाइनरी सर्च लगाना कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो बाइनरी सर्च में आपको क्या चाहिए, आपको एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट चाहिए इनिशियली, और आप उसको यूज़ करके आप बिट निकालते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपर लिमिट क्या होगी, जो आपका मैक्सिमम एलिमेंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसको यूज़ करके आपकी जो स्पीड आती है वो n आती है। ये मैं कई बार ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू रीइटरेट, ओके। और लो आपको 1 यूज़ करना है, ठीक है। 1 इसलिए यूज़ करना है क्योंकि अगर आप ज़ीरो करोगे तो मे बी शायद आपका कभी लूप ख़त्म ना हो, क्योंकि ज़ीरो पे टाइम इन्फिनाइट हो जाता है ना। और फिर उसके बाद ठीक है, तो अभी एक बार मैं ड्राई रन कर रहा हूँ। तो आपने तो एग्जांपल मान लो कि 30, 11, 23, 4 और 20 था, तो ये आपको पाइल सारे गिवन है, ओके। और जो आपको एच है वो आपको 6 दिया हुआ है, सॉरी, हाँ, तो जो आपको एच है वो आपको 6 दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर लो और हाई 30 है तो मिड आपका 15 आएगा, टाइम आपका आएगा 7 जो कि 6 से बड़ा है, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको पता है कि ओके, तो टाइम आपका जो है वो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो मतलब जो आपका मिड है वो, इसका मतलब कि आपकी स्पीड कम है, राइट, तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, ठीक है। तो फिर इसीलिए आपने लो को इंक्रीमेंट कर दिया मिड +1 पे, ठीक है। अब फिर देखते हैं क्या होता है। तो लो आपका 16 हो गया, हाई 30, मिड इज इक्वल्स टू 23, टाइम आपका आएगा 6 इज इक्वल टू 6 एच पे। तो ये अभी आपका जो टाइम हुआ है आपके एच के बराबर हो गया, लेकिन यहाँ पर आपको रुकना नहीं है, आपको आगे भी चेक करते रहना है, ठीक है। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मान लो कि आपका जो मिड था वो 24 आ गया होता, ठीक है,
या 25 आ गया होता, 26 आ गया होता, ठीक है। तो अगर आपका मिड 26 होता तो क्या आपके टाइम में कुछ चेंज आता, इसको आप सोचना, ठीक है। और आप यू गैस कैन कमेंट व्हाट यू गैस ऑब्जर्व, ठीक है। मतलब ये है कि अगर आपका मिड 26 होता, ठीक है, तो भी आपका एच 6 के बराबर आ रहा होता, लेकिन आंसर आपका 23 होता, राइट, क्योंकि 23 26 से कम है और दोनों के यूज़ करने पे आपका जो टाइम है वो सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमको आगे भी चेक करते रहना है, ठीक है। So you don't have to trust this equality here, okay. So point number 1, it is very important, okay. अब ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो हाई था वो आपको 23 हो गया, ठीक है, आपने इसको मिड के बराबर कर दिया। तो अब जो आपका लो है वो 16 है, हाई 23, मिड आपका आएगा 19 के बराबर, और जो टाइम है फिर से 7 आ गया जो कि आपका 6 से बड़ा है। तो यहाँ पे आपको फिर से लो को इंक्रीमेंट करना है, आपने वो किया, फिर से आपका जो टाइम आएगा वो 7 आएगा जो कि उससे बड़ा है, और आपने लो को कर दिया इस बार 21, ठीक है। So where were we? Yeah. So low became 21, and then high is equals to 23. Mid will be 22. Time will become again as 7, and low will become 22 because 21 plus 1 is equals to 22. Yeah. एंड देन उसके बाद फिर क्या होगा कि लो इज इक्वल्स टू 22 हो जाएगा, हाई 23, मिड फिर से 22 आएगा, फिर से आपको टाइम 7 ग्रेटर देन 6 लगेगा, और फिर लो आपका हो जाएगा 23, ठीक है। तो अभी कंडीशन क्या थी, बेसिकली आपको जो बाइनरी सर्च था उसमें आपकी कंडीशन ये होनी चाहिए, लो लेस देन हाई, ओके। नहीं तो फिर ये लूप कभी ख़त्म ही नहीं होगा अगर आप लो लेस देन इक्वल्स टू हाई कर दोगे तो, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लो लेस देन हाई होना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा कि आपका लो 23 हो गया और फिर आपने ब्रेक कर दिया और आपका आंसर हाई होगा, ठीक है। अब इसका आंसर हाई क्यों होगा, यहाँ पे हम हाई इसलिए रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअली लास्ट में जब हमारा बाइनरी सर्च ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे लो और हाई की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो उसमें आप लो रिटर्न करो या हाई रिटर्न करो, इट विल नॉट मैटर, ओके। यू गैस कैन चेक इट ऑल्सो, इट विल रिटर्न द सेम आंसर, ओके। तो यहाँ पे मैंने बाइनरी सर्च का कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो सबसे पहले आपको मैक्सिमम निकालना पड़ेगा जहाँ पे आप अपनी स्पीड सेट करते हो मैक्सिमम वैल्यू पे, एंड आपका जो लेंथ ऑफ फाइल्स है, तो यहाँ से आपने अपना मैक्सिमम स्पीड जहाँ से आप स्टार्ट करोगे वो आपने निकाल लिया है, ठीक है। फिर आप लो आपको 1 पे सेट करना है, हाई आपको मैक्स ही हो जाएगा, मिड इनिशियली 0 कर दो, फिर आप मिड निकालोगे, फिर उस मिड के लिए आप टाइम टेकन निकालोगे जो कि ये वाला कोड है, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस कोड बिफोर, ओके। फिर अगर आपका टाइम टेकन अभी करेंटली एच से बड़ा है, ये आपको गिवन है फंक्शन में, तो हाई आपका मीट हो जाएगा, नहीं तो फिर आप लो को +1 कर दोगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। फिर ये आपको इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे आपको हमेशा सील निकालते रहना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप रिटर्न हाई या लो कर दो, क्योंकि ये लूप तभी ख़त्म होगा जब लो और हाई एक पॉइंट पे मीट हो जाएंगे, ओके। So yeah, this was a simple code, and that's all for this question. If you have any doubts, you guys can comment it below. Uh, okay, thank you.